स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 13.2 के दो क्वेश्चन केवल किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल फटाफट कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के ठोसों के आयतन ज्ञात करने के बारे में पूछेगा, ठीक है। किसके आयतन के बारे में। तो क्यों ना हम फटाफट आयतन के सूत्रों का रिवीजन कर लें। जैसे कि बात करें आयतन किसका किसका, बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बताओ। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहीं पे फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर बात करें कि गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसी का अगर अर्धगोले का कर दें, अर्धगोले का आयतन, तो वो आधा हो जाएगा इसका। 4 का आधा करो कितना आएगा, 2 आएगा। 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो है 4 फार्मूले, ये मेन फार्मूले हैं इसके, ठीक है। और आगे ये लगने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 शो कर दो भैया स्क्रीन पर फटाक से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब एक गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन के आयतन की 30% उसमें क्या है, चीनी है। मान लो अगर गुलाब जामुन का आयतन 100 है, ठीक है, तो फिर 100 ग्राम गुलाब जामुन का आयतन क्या है, 100 ग्राम, तो उसमें 30 ग्राम क्या हो गई, चीनी हो गई। या आयतन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो चीनी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 30% का मतलब समझ में आया। बोला कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो पहले जो चीज़ें दी हैं उनको लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहले लिखेंगे हम दिया है, हाँ। तो क्या दिया है हमको, गुलाब जामुनों की संख्या, ठीक है। संख्या कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। एक गुलाब जामुन की लंबाई कितनी दे रखी है, कुल लंबाई को आप कुल लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। तो कुल लंबाई कितना दे रखा है आपको, कुल लंबाई इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और इन्होंने दे रखा है दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, ठीक है। तो अर्धगोलाकार भाग का व्यास 2.8। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो शुरू करते हैं। हमें करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा। तो चलो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालते हैं, फिर उसको 45 से गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45 हैं, ठीक है। और 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी ये हमसे पूछा है। तो पहले एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकाल लें। एक गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन कुछ इस तरीके से बना होगा, यानी कि उसमें एक तो बेलनाकार भाग है, दो भाग क्या हैं, अर्धगोलाकार हैं।
त्रिज्या आपको पता ही है 1.4, इधर भी कितनी 1.4। टोटल इसकी लेंथ कितनी दी थी क्वेश्चन में 5। मुझे बताओ अगर 1.4 ये है, 1.4 ये है, टोटल कितना हो गया 2.8, 4 4 8, 1 1 2, तो 2.8 अगर 5 में से चले गए तो 2.2 बचा, 2.2 बचा। ठीक है, तो ये हम इसको कवर करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको अगर देखा जाए तो 2 अर्धगोले हैं और 2 अर्धगोले मिल करके एक पूरा गोला बनाएंगे और एक बेलन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयतन जब इसका निकालेंगे तो हमें लिखना होगा कि 2 गुणे 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि 2 तो लिखा हमने इसलिए क्योंकि 2 अर्धगोले हैं और अर्धगोले का आयतन अभी मैंने ऊपर बताया था 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, बताया था कि नहीं? देखो चेक करो, ये देखो पढ़ो, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा। और इसी में और क्या है, एक बेलन भी है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू देखेंगे तो अभी आर क्यूब ही रखते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एच की मान की बात करें 2.2 है हाइट बेलन की। अगर कॉमन लेने की बात करें तो पाई यहाँ से आर यहाँ से, तो पाई आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 और आर का मान यहाँ भी रख सकते हैं और इसके त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या का मान यहाँ आर का मान रख सकते हैं, त्रिज्या का मान कितना 1.4, तो हो जाएगा 1.4। ठीक है, क्योंकि यहाँ आर क्यूब है ना, प्लस ये पूरा बाहर चला गया तो बचा 2.2। अभी इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करना होगा 22/7। इसका वैल्यू पुट करते हैं 1.4 इंटू 1.4, ये गुणा करा देंगे इसमें, तो 14 चौके 56, 5.6/3। यहाँ से चाहेंगे तो हम आराम से दशमलव हटा करके यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, प्लस वहाँ भी 22/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब आप इसे हल करें तो आपको मिलेगा 22/7 गुणे, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 14/10, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 14/10। अब इसके अंदर क्या होगा, 30 ले लो लासा, 30 लासा ले लेंगे तो 10 तियाँ 30, यहाँ तो 56 ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 3 से गुणा तो 22 तियाँ 66 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14 कट जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22 दूनी के 44 गुणे 14/100 और इधर बचेगा 122/30। अब आप इसे चाहें तो एक बार और काट सकते हैं, जैसे कि 2 सत्ते 14 और 15 दूनी 30, और एक बार और डिफाइन हो सकता है, जैसे कि ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 पंची 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 25। तो टोटली यहाँ से निकल कर आएगा आपका 11 गुणे 7 गुणे 122/25 गुणे 15, ये आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हल करेंगे इसको, तो हमारे पास 11 सत्ते 77 आ जाएगा और हम तो 45 का, ये 1 का निकल आया, अगर हम 45 का निकालना चाहते हैं तो इसे 45 से गुणा करा देंगे। यहाँ से लिख देते हैं कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो 45 गुलाब जामुनों का अगर आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो
इस पूरे प्रोग्राम को 45 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं कैसे करना है। ये प्रोग्राम था अपने पास, लिख लेता हूँ मैं इसे पूरा। 45 से गुणा कराएंगे, 11 सते 77 गुणा करा लेते हैं। 11 सते 77 गुणा 122 बटा 25 गुणे 15, 15 एकम 15 और 15 तियाँ 45। ये पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो गया और हमारे पास ऊपर कितना बचा, 3 बचा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल साइन का इनका गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 77 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब इन पोर्शन का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमें गुणा कराना है। 366 को 77 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते होंगे आप लोग। ठीक है, इसका गुणा कराएंगे तो 6 सते 42, 4 मिला, 6 सते 42, 46, 46 के 6 फिर 4 मिल गया हासिल, 3 सते 21 और 21 4 कितना होता है 25। पुनः यही आएगा 2 6 5 2 2 8 6 5 11 का 1 5 2 7 1 8 2। तो सिंपल सा हमारे पास 28,182 आ चुका है। 28,182 बटे में कितना है 25। अब अगर 28,182 को आप 25 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 25। तो एक बार जाएगा, यहाँ 25 ही आएगा, बचा कितना 3। फिर से एक बार जाएगा और यहाँ 25 ही आएगा, यहाँ जाएगा 11, बचेगा 6। अब आप क्या करेंगे कि ये 8 उतारेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50। यहाँ कितना बचा 8 और इसमें बचा 1, बचा 2, 2 को नोट कर लेंगे। अभी हम कितनी बार ले जा सकते हैं, तो 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। हाँ, तो 7 बार जा सकता है, 7 बार। तो यह आ जाएगा 175। बचा कितना 12, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7। तो ये सब पूरा कट जाएगा। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि संख्या कोई बची नहीं, 0 बढ़ाएंगे। 25 दूनी 50, अभी कितना बचा 20। पॉइंट तो लग चुका है, 0 बढ़ा लेते हैं। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा भाई, 8 बार ही तो जाएगा, तो पूरा कट जाएगा ये। तो कितना है 1127, 1127.28। ठीक है, जो उत्तर हमको मिलेगा वो मिलेगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 रसगुल्लों का आयतन आ गया। क्या गया 45 रसगुल्लों का आयतन। अब अगर इनमें चाशनी निकालनी है तो उसका 30% निकालना होगा। तो अब हम लिखेंगे अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा कितनी होगी। तो 1127.28 गुणे 30%। जब प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है। जैसे मैंने कहा कि 100 का 10%, तो पहले 100 लिखेंगे, का की जगह गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 10 और फिर जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 चला जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। तो 100 का 10% कितना आएगा 10 रुपये आएगा। जैसे आप लिखो, मैं बोलूँ कि 200 का 50%, तो 200 गुणे 50 और प्रतिशत हटाओगे 100 लगा दोगे, तो ये 0 2 और ये 2 0 कट गए। 50 दूनी 100 आ गया, यानी कि 200 का 50% 100 रुपये हुआ। 50 में मतलब आधा। ठीक,
अब यहाँ से प्रतिशत था 30%, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 बढ़ जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, ठीक है। अब करा लो तुम इसका गुणा, इसका क्या करा लो, गुणा करा लो। जब इसका गुणा कराओगे 3 अट्ठे 24 के 4, 3 दूनी 6, 2 8, और 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। दशमलव 2 अंकों के बाद है, एक जीरो और काट दो तो 3 अंकों के बाद लग जाएगा। तो टोटल जो फाइनल चीनी की चाशनी की मात्रा आई वो कितनी आ गई, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 45 रसगुल्लों में इतनी चाशनी होगी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। देखिए क्वेश्चन इतना लंबा, इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि बहुत आराम हम तुमको बताएं, इसीलिए टाइम लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इस कागज को हटा दें, इसका कोई काम नहीं। क्या कहता है कि एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हैं। घनाभ की विमाएं 15x10x3.5, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 है और गहराई 1.4 है। पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है कि घनाभ का आयतन निकालना है। देखो लकड़ी का आयतन, सिंपल सा है ये सवाल, लकड़ी का आयतन। अब देखो उसमें जो गड्ढे हैं शंकुआकार वो घटा देना है, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटाएंगे, क्योंकि उसका तो निकल गया ना, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। देखो घनाभ का आयतन से लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और माइनस कर देंगे चारों शंकुओं का आयतन, चारों शंकुओं का आयतन, शंकुओं का आयतन, ठीक है, शंकुओं का आयतन। तो कैसे, अब देखो इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वो तो दे ही रखा है इसमें क्वेश्चन में, 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 × 1/3 पाई इंटू r²। तो इन्होंने जो है त्रिज्या दे रखी है 0.5, तो आ जाएगा 0.25 गुणे h दे रखा है इन्होंने 1.4। तो सब कुछ तो इन्होंने दे रखा था, बस करना क्या था कि यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ, टोटल कितना हो गया 1000, ठीक है। अभी क्या करना है कि कुछ कटेगा इसमें, तो कुछ भी कटते हुए दिख नहीं रहा है, सिंपल सा इसको हटा लो चुपचाप, नीचे एक जीरो उड़ा लो, तो 10 से 10 क्या हुआ, कट गया। तो आ गया 15 × 5 = 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 × 45, और 45 में 7 जोड़ें तो मिला 52, 525 माइनस यह आ जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे 25 गुणे 14/1000, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कैंसिल आउट हो गया। तो 525 माइनस यह आ जाएगा 88 गुणे 50 बटे ये 3000। भाई 1000 का 3 से गुणा करेंगे तो 3000 मिलेगा ना, ठीक है। चाहो तो काट सकते हो, कैसे, 50 एकम 50, ठीक है, और 50 दिया 150, तो 50 छक्का 300, बचा 60, 2 से और कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 बचा, 4 पंचे 20, और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। फाइनल आया 22/15। तो ये आया हमारे पास 525.22/15, ठीक। अब कर लो तुम इसमें सिंपल सा, 15 को ले लो एलसीएम,
15 5 जा 75, कैरी मिला 7, 15 2 जा 30, 30 में 7 कैरी ऐड कर लो तो हो जाएगा 37, 37 का 7, और फिर से 75 आ जाएगा, 75 में कैरी 3 जोड़ दो, ऐड कर दो 3, तो आ जाएगा 78। ओके 78 आ गया। माइनस का 22 कर लो माइनस इसको इसमें से, तो इसको जब इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 7,853, और अपॉन में कितना बचेगा 15। अब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो इसका मिलेगा 15 पछे 75, 15 दूनी 30, 15 ते 45, 3 आ जाएगा, और फिर 15 पछे 75, फिर 15 3 45, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। आया क्वेश्चन समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भटकते हुए। ठीक है, तो मेरे भटकती हुई आत्माओं तैयारी करते रहो बेटा, नहीं तो मामला सब बिगड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ गोली वोली वाला मैटर है, क्या मैटर है देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 बस बुक में आ रहा है सामने आपके। पहले मैं रेडी कर लूँ अपने आप को। मेरे प्यारे छात्रों, मेहनत कर लो, यही मेहनत के दिन हैं। तो भाई क्या कहता है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओए, इसमें तो गोलियों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो भाई साहब एक बात समझो, गोलियां जो है चाहे जितनी डाल दी जाए, इनने बोला क्या है, एक बर्तन, पहले बर्तन बनाओ। ठीक है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, क्योंकि इसका चित्र दिया नहीं है, तो एक बर्तन हो गया जो कि उल्टे शंकु के आकार का है। ये हो गया उल्टा शंकु। ठीक है, मैं शंकु सही से बना नहीं पा रहा हूँ। ये हो गया उल्टा शंकु। इसके त्रिज्या दी है, इसकी ऊंचाई दी है पहले 8, चलो इसकी त्रिज्या भी दी है ना, त्रिज्या 5 दी है, ये हो गई 5 सेंटीमीटर। इसमें कुछ गोलियां, पानी से भरा है, इसमें कुछ गोलियां डाली गई हैं। जो गोलियां हैं, गोली का आयतन है 0.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इसका आयतन यही निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब, आर का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 0.125। ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है ना, 125 होता है, तो ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा दिमाग लगाना है शंकु वाले डायग्राम में। ठीक है, तो देखो गोलियां जितनी भी होंगी, पानी उतना ही निकलेगा जितना आयतन होगा। ठीक है, तो पानी निकलता कितना है, देखो आयतन नहीं बदलेगा, गोलियों का जो आयतन होगा वो निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज सिद्धांत एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन, वैज्ञानिक। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जब भी हम पानी में कोई वस्तु डालते हैं तो वो वस्तु उतना ही पानी हटा पाती है जितना उसका वॉल्यूम होता है। तो गोलियां जब उसमें डाली जाएंगी तो वो उतना ही पानी हटा पाएंगी कि जितना उनका वॉल्यूम हो। तो हम कह सकते हैं कि डाली गई गोलियों का आयतन बराबर निकले हुए पानी का आयतन। तो मान लें कि n गोलियां निकली, तो हम लिख सकते हैं कि n गोलियों
का आयतन, इन गोलियों का आयतन बराबर होगा, कितना पानी निकल गया, 1/4, किसका, शंकु के आयतन का, बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, तो पानी जो निकला है वह शंकु के आयतन का 1/4 निकला है, इसलिए इसको लिखा। ठीक है, तो n गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4 गुणे 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि शंकु की त्रिज्या अलग है, तो यहाँ से पाई तो ख़त्म कर दो पहले ही। पाई से पाई ख़त्म हो गया, और 3 से 3 भी कट जाएगा, बचा क्या, 4n r³ बराबर 1/4 आर स्क्वायर एच। एक काम करें, 4 चौके 16 कर लें, 16 गुणे n गुणे r³। r कितना था छुटकी गोली का, आ जाएगा 0.125। ठीक है, ये 4 उधर गुणे में चला गया था, तो यहाँ 4 नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 25 हो जाएगा। एच है 8। ये भाई साहब को नीचे भेज दो, बहुत बवाल कर लिए। ठीक है, ये पूरा पोर्शन नीचे भेजो, हमें एन निकालना है ना। एन बराबर 25 गुणे 8/16 गुणे 0.125, 8 × 8, 8 दूनी 16, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 0 लग जाएंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 आ गया, 2 एकम 2 और 100 आ गया। ठीक है, तो गोलियों की संख्या ढूंढ दी गई। अरे मतलब गोलियों की संख्या कितनी आई, 100। ठीक है, गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 100। उस शंकु में 100 गोलियां डालेंगे। आई बात समझ में, कितनी है गोलियों की संख्या, 100 है, 100 है गोलियों की संख्या। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देन हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा है। तो देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन खुद ही रीड कर लीजिए। अगर मैं रीड करता हूँ तो समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। देखो, इस क्वेश्चन में आपको जो है इन्होंने बता रखा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर। एक इनके पास जो है बेलन है, वो बेलन इनका कितनी ऊंचाई का है, 220। ओके, कितनी ऊंचाई का है, 220 ऊंचाई का है, और उसका रेडियस कितना है, 24 है। रेडियस उसका है 24। हाइट इसकी कितनी दे रखी है, हाइट इसकी दे रखी है 60। कितनी दे रखी है, 60, और ये इसी के ऊपर रखा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ये इसी के ऊपर रखा है। हाइट दूसरे वाले की क्या है, 60। दूसरा एक बेलन है जो पहले वाले बेलन के ऊपर रखा है, अध्यारोपित है, और उसकी हाइट है 60, और उसकी जो रेडियस है कितनी तरह की, रेडियस मिल जा यार, कहाँ गई, हाँ रेडियस, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 8 ही दे रखा है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8। अब बोला है लास्ट टाइम पे कि जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, कोई टेंशन नहीं है। और इसमें पाई की वैल्यू भी बता रखी इन्होंने कि पाई = जो है 3.4 लेना है, 22/7 मत लेना बेटा, सवाल फंस जाएगा। ठीक है, जब पहले से बता रखा है। तो बेलन है यार, तो पाई r1² h1 प्लस पाई r2² h2। ये नौटंकी क्या है, r1 r2, भाई 2 बेलन है, दोनों का सिस्टम अलग अलग, इसलिए ऐसा किया। पाई एक जैसा, पाई को बाहर कर लें, इसकी वैल्यू है 8, तो 8 × 8 = 64। लंबाई है इसकी 60, छुटके वाले की। बड़के वाले की जो त्रिज्या है बाबू वो है 12, क्योंकि व्यास दिया था ना,
त्रिज्या है 12, व्यास है 24। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो मेरे ख्याल से वही 24, त्रिज्या क्या दे रखी है इसने, त्रिज्या दे रखी है, व्यास दे रखा है इसने, व्यास है 24, त्रिज्या तो 12 होगी, है होगी कि ना, त्रिज्या होगी 12। ठीक है, तो अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिलेगा बताओ। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा ना, और H2 कितनी 220 हो गया। अब बोलो कि इसको सॉल्व कर लो सर जी, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 मिनट, इसकी त्रिज्या दे रखी है 8, व्यास इसका था, हाँ सही है यार, सही जा रहे हैं हम लोग, घबराने लगते हैं हम भी फिर फर्जी में। तो बच्चा यहाँ से आ जाएगा 0, 6 चौके 24, 24 के 4, कैरी मिला 2, तो हो जाएगा 6 छंग 36, अरे 3840 आएगा यार। इसका गुणा 0 पहले लगा लो, ठीक है, 22 चौके 88, 8 मिल गया, 22 चौके 88, 88 2 90 और 96 के 6 हासिल मिला 9, 22 1 22, 22 8 20, सॉरी 22 8 30, 31 हो जाएगा, 31,680। अब निपट लेते हैं धीरे में इससे, ये रख लो 3.14 इंटू, इनको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो, तो 31,000 में अगर 3800 जोड़ देंगे, ठीक है, 3000 कुछ है, तो ये टोटल ऐड होके आ जाएगा 35,520। कितना आ जाएगा, अरे यार क्या कर रहे हैं, 520 नहीं लिख पा रहे हैं, 35,520 ये कटा, ठीक है। अब इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 11,15325, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है कि ये हमारा जो है आ गया आयतन, और बोला था 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 है, तो इसको 8 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होता है, 8 ग्राम होता है, अतः पूरे द्रव्यमान का, अतः पूरे आयतन का द्रव्यमान, ठीक है। तो पूरे आयतन का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है गुणा कराएंगे 8 से। जब इसका 8 से गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपका 8 9 2 2 6 2 और फिर आएगा 4, इतने ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये तो ग्राम में आया, इसको अगर किलोग्राम में करना है, पहली बात तो ये आंसर आ गया है, बट इसे किलोग्राम में करना है तो 1000 से भाग लगा दोगे तो 1 2 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 892.262 किलोग्राम, ठीक, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, वो ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। आ गया समझ में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई साहब, समझो, पेज बदल लेते हैं, क्यों बाबू, पेज बदल लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60, एक ठोस है भाई, उसकी ऊंचाई है 120 और त्रिज्या है 60 वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। जो शंकु है वो 60 सेंटीमीटर के रेडियस के अर्धगोले पर रखा हुआ है, मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या साफ तौर पे बता रखी है, कितनी है 60, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 60 है। इस पर कोई शंकु स्थापित है, ऐसे ऐसे ही होगा शंकु, ठीक है, कोन कहते हैं इसको। शंकु इस प्रकार से रखा है
और शंकु की और जो टोटल ऊंचाई दी थी वो कितनी दे रही थी इन्होंने, बोला कि एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या तो 60 होगी ही होगी क्योंकि दोनों की बराबर त्रिज्या होती है, एक ही पेज अब रखे हैं। अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। अब अगर ये बेलन की तली को स्पर्श करेगा, ठीक है, स्पर्श करे, यदि बेलन की त्रिज्या 60 और बेलन की त्रिज्या भी 60 ही है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे सटा के ऐसे, ठीक है, इससे छूता हुआ आएगा स्पर्श करते हुए, और ऊंचाई 180 और बेलन की ऊंचाई बोल दी 180, और 20 यहाँ और 60 इसकी त्रिज्या, तो 180 हो गया। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसे टच करेगा, ठीक है, ये हो गया बेलन, इसमें डाल दिया गया उनको, ठीक है, ये पड़ गया बेलन में। क्या बोले हैं, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो भी पानी बचा उसका आयतन में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इसमें बेलन है, ठीक है, एक अर्धगोला है, एक शंकु है, तो हमें बेलन में से इन दोनों का जोड़ करके घटाना होगा, कुल मिलाकर हम तभी समझ पाएंगे, ठीक है। देखो बेलन में पहले पानी भरा था, जब इस ठोस को डाल दिया गया तो ठोस का जो आयतन जो जब उसमें डाला जाएगा तो ठोस का जितना आयतन होगा उतना पानी बाहर चला जाएगा। तो उसमें बचा कितना पानी, तो हम एक काम करते हैं कि जैसे मान लो कि पूरे बेलन में 40 लीटर पानी था, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके डालने से, मान लो ये इसके डालने से 20 लीटर निकल गया, तो फिर 20 लीटर हम घटा देंगे, पता चल जाएगा। बट ये 20 लीटर पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों भाई साहब का आयतन निकालते हैं, क्योंकि पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना इन दोनों का आयतन होगा। हरी बात समझ में। तो इन दोनों का आयतन निकाल लो, बेलन का आयतन निकाल लो, इन दोनों का आयतन बेलन के आयतन में से घटा दो, मतलब बच्चे ऐसे लिखेंगे, शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन, ठीक है, दोनों का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर फटाफट कर लेना, देखो यहाँ से पाई और इसका मान बताओ आर का, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो वो तो 60 ही होगी ना, हम बोला था कि 60 है बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या तो 60 ही होगी, तो हो जाएगा 3600, क्योंकि 60 का 2 बार करेंगे 3600 हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई तो 180 थी ना, 180 हो गया, माइनस यहाँ से पाई कॉमन मिल जाएगा, तो पाई को कॉमन कर लिए, बचा 1/3 या माइनस ले साथ लगा, ठीक है। और ये आर स्क्वायर, तो शंकु की त्रिज्या 60 ही है यार, 3600 हो जाएगा, ओके। शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 120 हो गया, और यहाँ पर प्लस कर देता हूँ 2/3, पाई बाहर चला गया था, आर क्यूब, तो इस बार त्रिज्या है 60 ही है, तो 3600 2 का और एक बार और 60 लिख दूँ, ये आ गया प्रोग्राम हमारे पास, ठीक है। हल करें तो सबसे पहले इनको काट पीट लो, ख़त्म कर लो इनको, और देखो यहाँ से सब जगह से 3600 कॉमन आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो सब जगह से पाई इंटू 3600 ये कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा केवल 180, माइनस यहाँ से पाई चला गया, 3600 चला गया, तो बचा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40 आ गया, ठीक है। 40 और ये 3600 तो बाहर चला गया था, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3600 पूरा बाहर चला गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40,
ओके, तो यहाँ भी 40 आ जाएगा। इसको हल करें, पाई इंटू 3600 180 माइनस 80 कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई गुणे 3600 गुणे 100। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एकदम यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे और जो कि होती है 22/7 गुणा में इसका गुणा करके लिख देंगे 3600 और 2 जीरो और दे दो इसको। ठीक है, 2 जीरो और दे दो। तो अब इसको जब हल करोगे तो गुणा करेंगे 22 से, तो ये मिलेगा हमको 792 और 4 जीरो तो अपनी जगह पर रहेगा बटे 7। इसको जब आप काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना, 2 हो गया, 7 तरीके 21 बचा कितना, 1 हो गया 10, फिर 7 एकम 7 और फिर बचा कितना 3, 7 चौके 28, फिर 2 बच गया तो 7 दूनी 14 और फिर बचा तो हो गया 7 7 8 56, 7 बचे 35, 7 7 49। तो कुल मिलाकर आपके पास आंसर आ जाएगा 11 31 42 8.57। ठीक है, ये जो मिला सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या है, आंसर है। बट उन्होंने बोलता है कि शेष बचे पानी का आयतन तो आध हो गया, बट ये सेंटीमीटर में है। इसको अगर मीटर में करना हो तो 11 31 428 5 गुणे भाई 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो 1/100 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब लगा है ना। 11 31 428.57 गुणे तो कितनी पावर हो जाएगी, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो काट दो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब फटाफट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है। ठीक है, ये हो गया गोलाकार कांच का बर्तन, इसकी एक गर्दन है जो कि बेलनाकार है। ये हो गई बेलनाकार गर्दन। आगे समझ में। पूछा क्या है इसमें कि बोला है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। मतलब जो गर्दन है उसकी लंबाई इन्होंने दे रखी है 8 और व्यास दे रखा है 2, तो त्रिज्या तो एक ही होगी ना बेटा, त्रिज्या तो एक होगी। हमें त्रिज्या से मतलब होता है, व्यास से मतलब ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, त्रिज्या एक हो जाएगी इसकी। गोले का भी त्रिज्या देना चाहिए ना, गोलाकार भाग का व्यास 8.5। ठीक है, व्यास है 8.5 यार, डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस पूछें तो हो जाएगी 4.25। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, 4.25 हो जाएगी। अब चलो शुरू करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि आयतन जो है इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब नापा गया, एक बच्चे ने नापा है। ज्ञात कीजिए बच्चे का उत्तर सही है कि गलत है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो पाई r स्क्वायर h है और उसके साथ में ये आ जाएगा पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से देखो त्रिज्याएँ दोनों की अलग अलग हैं बट पाई सेम है। इसकी त्रिज्या थी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 8 थी इसकी ऊंचाई, 4/3 ये चला गया बाहर। इसकी रेडियस थी 4.2, तो 3 बार लिखेंगे 4.25 4.25 3 बार, क्योंकि इसका क्यूब लगा है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से
इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, इन तीनों का करवाएंगे तो क्या आएगा देखो, आई थिंक इन तीनों का आएगा 76.6, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखो एक 4 भी है तो 4 से करा लेते हैं। 4 6 24 हासिल कितना मिला 2, 4 7 28, सच होगा 28, 28 2 30 होता है ना, ठीक है। और 4 6 24, 24 3 27, फिर 2 मिला, 4 7 28, 28 2 30 हो जाएगा। फिर से 0.2 के बाद 307.4, 307.04 बटे 3, पाई तो बाहर चल ही रहा है, बटे 1 मानेंगे, इसके लासा ले लेंगे, 3 मिलेगा, 3 8 24 प्लस 307.04, ये हो जाएगा हमारे पास 3.14 इंटू, इसको देखो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 का 11, ठीक है। 7 4 11 का 1 हासिल आया 1, 3 हो जाएगा यहाँ पर 331 आ जाएगा 0.04 बटे 3, ठीक है। इसको जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा 110.34, कितना आएगा 110.34, यहाँ पर ये भाग किया गया था तो 110.34 आ गया, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल भाग तो कर ही लोगे। यहाँ से गुणा कराएंगे इसका तो ये मिल जाएगा हमको, लास्ट टाइम पे गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 110.34 और ये 346.46 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक। गुणा कर लेना आप लोग। तो आपने देखा कि उसने नापा था 345, ठीक है, हमारा कितना है 346, मतलब वो बंदा गलत है, ठीक है, वो बच्चा क्या है, गलत है। सही उत्तर ये होगा, 345 सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे 8 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके। ये था आपका एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.3 हम कल पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।